वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी के घटना चक्र के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस। तो लास्ट टाइम की तरह मैंने आपको पहले से एक ओवरव्यू दे दिया था, इस बार भी ओवरव्यू दूंगी कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली वो फिजिकल ज्योग्राफी रिलेटेड होंगे, राइट। तो ये बेसिकली आपको क्या टेस्ट करने के लिए है कि आपने जो पढ़ा है एग्जैक्टली टू द पॉइंट आप उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो अगर रिकॉल कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हम ये चाहते हैं कि आपकी एग्जाम में जो है वो गलती ना हो, बाय चांस अगर वो क्वेश्चन आ जाता है जो आज आपसे पूछा जा रहा है, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन फेयरली सिंपल क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हिमालयाज? फर्स्ट, क्लाइमेटिक डिवाइड, second, physical barrier, third, protective barrier. Select the correct answer from the following codes. Only 1, B, only 1 and 2, C, only 2 and 3, D, 1, 2 and 3 यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो अब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं बिल्कुल हिमालयस की पोजीशनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन की फर्स्ट पॉइंट में क्या चीज की डिमांड थी, वो थी क्लाइमेटिक डिवाइड। सो एज यू कैन सी कि हिमालयस से क्या होता है, राइट, कि पहली चीज जो होती है हमारे मॉनसून जो है वो इंडिया में है, प्रेवलेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हिमालयस, राइट। तो अब हमारे मॉनसून जो आते हैं राइट फ्रॉम दिस पोजिशन, ठीक है। सो हिमालयस की हाइट की वजह से व्हाट हैपेंस इज कि टकराकर वापस आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास क्या है, मॉनसून है, रेनफॉल है, इंडिया में प्रेवलेंट है मॉनसून सीजन, राइट। दूसरी चीज आती है हमारी नॉर्थ साइड से, ठीक है। नॉर्थ से अब क्या आता है, तिब्बत की तरफ से बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आती हैं, तिब्बतियन कोल्ड वेव्स आती हैं, राइट। तो उन वेव्स के लिए भी एक तरह से हिमालयस एक प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो एक्ट करता है। इंडिया में वो ठंडी हवा जो है नहीं आ पाती है ड्यू टू द हिमालयन प्रेजेंस। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम जस्टिफाई कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड था हमारा फिजिकल बैरियर। तो एक फिजिकल फीचर है, फिजिकल बैरियर है, डिवाइड करता है, क्या डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे नेशंस को, राइट। तो अब चाइना को डिवाइड कर रहा है इंडिया से, राइट। अब इसी तरीके से नेपाल एंड सिमिलरली अगर हम बात करें चाइना, सो ऐसे बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स है जिसकी वजह से हिमालय जो है वो अगर हमें बचा रहा है, आप कह सकते हैं एक तरह से फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। तीसरी चीज हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर। प्रोटेक्टिव बैरियर कैसे? क्योंकि अब जियो पॉलिटिकल कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, राइट, यू कैन सी इट इन द मैप डायरेक्टली कि पहली चीज तो चाइना है, चाइना से जो इंडिया को थ्रेट रहता है वो हिमालयस की वजह से थोड़ा बहुत कम हो चुका है, राइट। उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत तजाकिस्तान है, देन अफगानिस्तान के साथ इंडिया बहुत थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, बट दैट पोजीशन या जो वो जगह है दैट इज वेरी मच यू कैन से कि हिमालयस की वजह से जो अगर उनकी टोपोग्राफी की बात करें वो पोजीशन जो है उस वजह से इंडिया जो है प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है, राइट। इसके बाद एक चीज और है दैट इज कल्चरल डिवाइड भी हिमालयस प्रोवाइड करता है। तो हिमालयस के एक साइड तो जब इंडिया है वहां का कल्चर अलग है, राइट, चाइना का कल्चर अलग है, देन वी हैव तिब्बत, ठीक है, देन वी हैव तजाकिस्तान इज वेल। तो सभी का कल्चर जो है उसको भी डिवाइड करता है क्योंकि कंट्रीज अलग अलग हैं। इसके अलावा इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी आप कह सकते हैं, या उसका जो उसकी मदर है या उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, दैट इज ऑल्सो हिमालयस। क्योंकि इंडिया की में जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास, गंगा का हो गया, वी कैन से यमुना का हो गया, दैट इज ऑल प्रेवलेंट ड्यू टू द ग्लेशियर्स जो कि हिमालयस में प्रेवलेंट है, राइट। तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी बेसिकली किस वजह से बना है, हिमालयस की वजह से भी बना है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं, हमारा जो नर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम है, राइट, यहाँ पे साउथ की बात नहीं हो रही है। सो नर्दर्न जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है रिवर्स का वो हिमालयस वजह से बना है, ठीक है। So next question we have is कि which of the following pairs are correctly matched? First, Tura and Khasi Hills. Second, Mawsynram and Garo Hills. Third, Dras, Jammu and Kashmir. Select the correct answer from the following codes. A, only 3. B, only 1 and 2. C, only 2 and 3. D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 3। तो यहाँ पे आपको ये आंसर पता लग गया होगा वो क्यों। अब आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपकी रिटेंशन चेक की जाएगी, राइट। तो द्रास इज इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट, क्योंकि द्रास अगर आप गए होंगे लेह लद्दाख घूमने तो द्रास एरिया भी आपने डिस्कवर किया होगा, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए वो रिटेन करना याद रह जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आप टूडा की बात करें तो यहाँ पे खासी और गारो हिल्स जो है आपस में जो ऑप्शंस है वो इंटरचेंज कर दिए गए थे, ठीक है। जो टूडा है बेसिकली वो गारो हिल्स में है एंड मौसिनराम जो है दैट इज इन खासी हिल्स, राइट। सो इतना सा स्लाइड सा डिफरेंस था इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गारो में देन वी हैव टूरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कहें द बिगेस्ट टाउन ऑफ
मेघालय, राइट। इसके बाद जब आप ईस्टर्न खासी रीजन की बात करते हैं वहां पे हमारे पास मौसिनराम है, राइट, समवॉट हियर। सो अब द्रास तो जम्मू एंड कश्मीर में है, क्योंकि न्यूज में भी बहुत ज्यादा आता है कि द्रास सेक्टर में फायरिंग हो गई एंड ऑल दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट द्रास सेक्टर इज ऑलवेज इन न्यूज समहाउ, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थर्ड ऑप्शन जो था हमारा, द्रास जम्मू एंड कश्मीर वाज द करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, North India completely lies in subtropical zone, while southern part lies in tropical zone. Second, area north of Tropic of Cancer experiences small daily and annual range of temperature compared to Tropic of Cancer. Select the correct answer from the following codes. A, only 1, B, only 2, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे लैटिट्यूड्स की, राइट, तो इंडिया की पोजीशनिंग की जब हम बात करते हैं तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट मिड ऑफ इंडिया से पास करता है, ठीक है। तो अब सर्दर्न इंडिया जो है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन में आता है, राइट, बट जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में सारा नहीं आता, कुछ कुछ टेम्परेट जोन में भी आता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यही है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है। दूसरी चीज कि एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर experiences small daily and annual range of temperature compared to tropic of cancer. तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारे पास, क्योंकि अब ट्रॉपिक्स का क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि हाई रेनफॉल है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर जो है, या अगर आप कहे आप वेदर की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, वो सब कुछ चलता है। बट जब आप टेम्परेट रीजन में आते हैं, व्हाट हैपेंस इज कि हमारे जो क्लाइमेट की बात करते हैं वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। एक्सट्रीम विंटर्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक्सट्रीम हॉट सीजन है। सो सिमिलरली अगर हम बात करें ये सेकेंड स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे ये इस तरीके से जस्टिफाई होगी। तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following has below mentioned features? ध्यान से सुनना। First, it influences Central and West Asia. Second, one part of it has important influence on winter weather. Third, it blows parallel to Tibetan Highlands. Select the correct answer from the following codes. A, western disturbances. B, jet stream. C, mango showers. D, Loo. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेट स्ट्रीम। तो अब यहाँ पे जेट स्ट्रीम को समझने के लिए आपको प्रेशर बेल्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बट ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ कि हमारा ये बेल्ट सिस्टम है, राइट, और ये बेल्ट सिस्टम में हमारे पास जो डिफरेंट तरीके की हाई या लो प्रेशर बेल्ट्स जो है वो फॉर्म होती हैं, राइट, एंड दीज प्रेशर बेल्ट्स ड्यू टू अब सेवरल रीजन या सन की रेज की वजह से भी ये ऊपर नीचे जो है शिफ्ट होती रहती हैं, राइट। सिमिलरली अब यू कैन से कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे, राइट, जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है प्रेशर बेल्ट्स का, ठीक है, व्हाट हैपेंस इसके जो सारी की सारी एयर है वो एक ही जगह पे तो इकट्ठा नहीं हो सकती। तो ये प्रेशर बेल्ट्स पे जो कुछ कुछ एरियाज है ना, यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज कि प्रेशर भी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, कि कुछ कुछ जो विंड है वहां पे भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम फास्ट मूविंग विंड्स। फास्ट मूविंग विंड्स को क्या हम बोलते हैं? जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है दो तरह की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, राइट, कॉमेंट में बताइएगा कौन सी जेट स्ट्रीम, एंड डू ऑल्सो कॉमेंट कि जेट स्ट्रीम जो है एक्चुअली में किस टाइम पे डिस्कवर की थी एंड किसने ये डिस्कवर की थी, ठीक है। आपको मैं हिंट के तौर पे बता दूंगी कि कोई जापानीज मीटरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। तो अब क्या प्रोसेस रहता है जेट स्ट्रीम का कि जेट स्ट्रीम जो है इंडिया से भी पास ऑन होती है, राइट। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि अब जेट स्ट्रीम जो पास हो रही है, what happens is कि अब जेट स्ट्रीम जो है कहाँ से, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जो है वो ट्रैवल करती है, राइट। सो अब जो तिब्बतियन प्लेटो हमारा ऐसे है, राइट, तो हमारी जेट स्ट्रीम जो है इट इज फ्लोइंग, ठीक है। सो जेट स्ट्रीम फ्लो करने की वजह से क्या होता है, इंडिया में कई बार हम देखते हैं कि सुनते भी हैं न्यूज में कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे पास क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा बारिश होती है। स्पेशली विंटर्स में हम ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ इंडिया में कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से या पाकिस्तान से जो हवा आ रही है ठंडी, वहां से व्हाट इज हैपनिंग इज कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जेट स्ट्रीम जो है जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं वहां पे उस टाइम पे बारिश हो रही होती है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यही थी कि ये इन्फ्लुएंस करती है सेंट्रल और वेस्ट एशिया को। एज यू कैन सी कि जेट स्ट्रीम जब पास ही
अब हमारे पास सेंट्रल एशिया से कर रही है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो वहां पे इम्पैक्ट रहेगा, राइट। इसके बाद हमारा आगे क्या था, वन पार्ट ऑफ इट हैज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन विंटर वेदर, जो हमारी वेस्टर्ली विंड है, राइट। तीसरी के पैरेलल टू तिब्बतियन हाईलैंड्स जो है वो फ्लो करती है ये, तो यू कैन सी कि तिब्बतियन हमारा प्लेटो ये है, ठीक है, तो उसके पैरेलल जो है ये निकलती हैं, ठीक है। सो हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रही हैं कि ये जेट स्ट्रीम है, राइट। सो द लास्ट क्वेश्चन टुडे वी हैव इज which of the following pairs are correctly matched? First, rocks metamorphosed. Second, sandstone schist. ठीक है. Third, clay slate. Select the correct answer using the following codes. A, only 3. B, only 1 and 3. C, only 2 and 3. D, 1, 2 and 3 यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंड 3. तो रॉक्स जो हैं मेटामॉर्फोसिस या अगर आप कहें अपनी स्टेजेस में चेंज भी होते हैं. मेटामॉर्फोसिस जो है इनका एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, राइट. फर्स्ट चीज से सही हो जाती है. दूसरी चीज कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन था दैट वाज क्ले, ठीक है, कि क्ले से ऑब्टेन करते हैं हम स्लेट. बट जब हम सैंडस्टोन की बात करते हैं, सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्जाइट से ऑब्टेन किया जाता है. एंड सिमिलरली अगर हम लाइमस्टोन की बात करें वो मार्बल में फॉर्म होता है. ग्रेनाइट में ग्नीस होता है हमारे पास. शेल इज शीस्ट, ठीक है. ग्रेफाइट यानी कि कोल, ठीक है. सो डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी कॉमेंट दैट एज वेल. अगर आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं और भी लेकर आती रहूंगी एंड वी आर कंटिन्यूसली, यू कैन से कि ये सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी डिमांड भी रहती है कि क्वेश्चंस हमें बताइए, रिविजन सीरीज हमें बताइए, ठीक है. तो उसी हिसाब से जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं या बाकी फैकल्टी मेंबर्स को भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, वी डिस्कस दैट ऑन रेगुलर बेसिस. सो थैंक यू सो मच.